हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूडीआईडी कार्ड को रेन्युअल किस प्रकार से कराएंगे। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड टेम्पोररी बना हुआ है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टेम्पोररी बना हुआ है तो इसको सही तरीका से किस प्रकार से आपको रेन्युअल कराना है, क्योंकि आपका रेन्युअल का ऑप्शन कब ओपन होता है और कब बंद होता है इसके बारे में भी बताएंगे। और आप जब रेन्युअल करेंगे तो किसको सेलेक्ट करना है, किसको अनसेलेक्ट करना है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि बहुत लोग जो है इसमें कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जो है उसका यूडीआईडी कार्ड जो है परमानेंटली नहीं बन पाता है और फिर से उसको दोबारा 5 साल के लिए उसको टेम्पोररी यूडीआईडी कार्ड बना देता है। तो इसको सही तरीका से हम जानने के लिए जो है आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और सरकारी स्कीम से रिलेटेड जितने भी अपडेट आता है हम इसमें आप लोग को देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च पे टाइप करना है यूडीआईडी ऑनलाइन। जैसे ही टाइप करेंगे तो स्वावलंबन पोर्टल का जो ऑफिशियल लिंक है सबसे ऊपर में ही आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल जाता है। तो अगर आपका यूडीआईडी कार्ड टेम्पोररी बना हुआ है तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने का जो प्रोसेस है उसके लिए जो है आपको यहाँ पीडब्ल्यूडी लॉगिन जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल जाता है। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर को डालेंगे या यूडीआईडी कार्ड नंबर को डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन को प्रेस करते हैं इसके बाद जो है आपका कुछ इस प्रकार से जो है आपको पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, यानी आपके अकाउंट में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो आप जैसे ही आप में इसमें रिडायरेक्ट होते हैं तो आपको कुछ अपडेट करने का, रेन्युअल करने का जो ऑप्शन है ये लेफ्ट साइड में दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, पूरा आपको अपडेट करने और रेन्युअल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको जो रेन्युअल करने का जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं। और आप लोग भी, अगर आपका भी इस प्रकार से यूडीआईडी कार्ड टेम्पोररी बना हुआ है तो आप भी इसको बड़ी ही आसानी से इसको रेन्युअल कर सकते हैं और आप एक नया यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें क्या कंडीशन है, सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका रेन्युअल करने का ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है। इसके बाद हम बताएंगे कि इसका रेन्युअल करने का ऑप्शन क्यों दिया गया है, ये चीज पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, ये कार्ड जो है टेम्पोररी बना हुआ है, प्लस में इसका एक्सपायर होने का जो डेट है, ये डेट एक्सपायर होने का है 15/6/2025 को जो है ये एक्सपायर होगा। लेकिन यूडीआईडी कार्ड जब भी आप रेन्युअल कराते हैं उसका जो एक्सपायर होने का डेट जो रहता है वो 3 महीने से पहले ही आपको रेन्युअल करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है। यानी आपको एक्सपायर यूडीआईडी कार्ड 3 महीना बचेगा एक्सपायर होने के लिए, उससे पहले ही आपको रेन्युअल करने का ऑप्शन देता है। लेकिन इसका जो है 6 महीने पहले आपको रेन्युअल करने का ऑप्शन दे दिया गया है। ये क्यों दिया गया है, सबसे पहले इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। 6 महीने के बाद ही इसका रेन्युअल करने का ऑप्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कारण बताते हैं। इसका जो परसेंटेज दिया गया है, डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया गया है, वो 30% यहाँ पर दिया गया है। इसी वजह से जो है इसको 6 महीने या साल भर पहले ही आप इसको रेन्युअल करने का ऑप्शन दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है 30% दिया है, लेकिन इसमें भी आपका एक टेम्पोररी आपको दिया गया है। तो आप क्या करेंगे कि इसको आप रेन्युअल करने का हम ऑप्शन दे देते हैं साल भर पहले ही। जैसे ही यूडीआईडी कार्ड बना ऐसे 6 महीने बाद ही आपको रेन्युअल करने का ऑप्शन दे देते हैं। आप क्या करेंगे कि इस रेन्युअल करके जो है आप दोबारा से आप चेकअप करा सकते हैं, असेसमेंट करवा सकते हैं और आप दूसरा यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं जो कि आपका उसमें 40% हो। इसीलिए जो है इसको 6 महीने या साल भर पहले ही आपको यूडीआईडी कार्ड रेन्युअल करने का ऑप्शन दिया जाता है। और इसी में जिसका 40% दिया गया है और टेम्पोररी दिया गया है उसको क्या करता है कि उसका यूडीआईडी कार्ड 3 महीने एक्सपायर होने के लिए वहां रहेगा, इसके बाद ही उसको जो है रेन्युअल करने का ऑप्शन देता है। 3 महीना इसलिए देता है उसको पहले रेन्युअल करने का, कारण ये है कि अगर आप मान लीजिए कहीं आप फॉर्म भरे हुए हैं या आपका कहीं पर इंटरव्यू है या आपका पेंशन मिल रहा है या कोई सरकारी स्कीम आपको मिल रहा है,
तो वो चीज आपका बरकरार रहे, आपको मिलता रहे, ताकि आपका अगर मान लो यूडीआईडी कार्ड एक्सपायर हो गया और कोई जांच आ गया तो आपका जो है पेंशन बंद हो जाएगा, या कोई भी और स्कीम ले रहे हैं तो वो बंद हो जाएगा। इसीलिए जो आपको 3 महीने का समय देता है कि रेन्युअल करने का, कि 3 महीने पहले ही आप रेन्युअल करा लें, और फिर जिस तरह से था आपका यूडीआईडी कार्ड फिर से आपका बन जाए उसी तरह से, या आपका हो सकता है कि परमानेंट बन जाए। इस कंडीशन के लिए जो है आपको 3 महीने पहले देता है। और जिसका जो है 30% मतलब जिसका जो 40% से कम देता है उसको जो है साल भर पहले ही दे देता है कि आप रेन्युअल कराइए, असेसमेंट कराइए, और एक नया यूडीआईडी कार्ड आप बनवा लीजिए, जो कि आपका टेम्प्रोरी हो चाहे आपका परमानेंटली हो, आप बना लीजिए, ताकि आप जो गवर्नमेंट का जो भी आपका स्कीम है, या गवर्नमेंट आपको जो भी चीज सामान दे रही है या आपको पेंशन दे रही है, इसका आप लाभ ले सके। इसलिए उसको 6 महीना पहले ही उसको रेन्युअल करने का ऑप्शन दे देता है। यही आपको 40% वाला में आपको ये ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी साल भर आपको पहले आपको रेन्युअल करने का ऑप्शन नहीं देता है। आपको जब देगा तो आपका जो है 3 महीने पहले देगा, यानी आपका यूडीआईडी कार्ड एक्सपायर होने से 3 महीने पहले देगा रेन्युअल करने का ऑप्शन, ताकि आप जो है यूडीआईडी कार्ड को रेन्युअल कर सके 3 महीने पहले, ताकि आपका जो भी आपका आप कर रहे हैं, जैसे मान ले कोई लाभ ले रहे हैं, उसका आप लाभ आपका बरकरार बने रहे, कंटिन्यू आप कर रहे, ठीक है। तो आप ये हो गया आपका अ, आपका जो समस्या था कि आपको 40% में कब आपको रेन्युअल का ऑप्शन आता है, और जिसका 30% है या 20% है उसका रेन्युअल करने का ऑप्शन कब आता है। ये तो हो गया इसका समस्या, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि आप रेन्युअल जो है किस प्रकार से करते हैं, ये कंडीशन आपको हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है आपको रेन्युअल कार्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ आपका 3 ऑप्शन दिख रहा है, ये 3 ऑप्शन में ही आपका सारा खेल है। ये 3 ऑप्शन को अगर आप गलती से किसी दूसरे में अगर क्लिक कर दिए हैं तो आपका थोड़ा दिक्कत हो सकता है रेन्युअल होने में। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है ये चीज को आपको जानना पड़ेगा। यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है कि पहले यहाँ पर आपको प्रॉपर आपको हिंदी में समझाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट में आपको बोला गया है, कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप अपने जिले में अपना यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाए हैं तो आप फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे, यानी कि आप यहीं रह रहे हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही यूडीआईडी कार्ड बनवाए हैं, तो आप 1 नंबर वाले पर टिक करेंगे। ये चीज यहां पर बोला गया 1 नंबर में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर मान ले फर्स्ट वाले में क्लिक करेंगे और आपका इसी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, और आप इसी डिस्ट्रिक्ट में अपना यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाए हैं, तो यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं दूसरा नंबर पर। अगर आप दूसरा नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहां पर बोला गया है कि मान लीजिए कि हम यहां पर रह रहे हैं, मान लीजिए कि हम झारखंड में रह रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ठीक है ना। मेरा डिस्ट्रिक्ट दुमका है, हम दुमका में रह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाए हैं, हम बनाए हैं अपने स्टेट से, लेकिन किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हम जाके यूडीआईडी कार्ड बनवाए हैं। उसके लिए जो है आपको 2 नंबर वाले में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आप तीसरा नंबर की बात करेंगे। तीसरा नंबर में बोला गया है कि अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड किसी दूसरे स्टेट में बनवाए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बनवाए हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपको यहां तीसरे नंबर में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले किस स्टेट में आप यूडीआईडी कार्ड बनवाए थे उस स्टेट का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट का, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ये प्रोसेस है तीनों का। तो अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बनवाए हैं तो आप फर्स्ट वाले में क्लिक करेंगे। अगर मान ली जाए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट, तो आपका हो गया होम डिस्ट्रिक्ट, अगर होम डिस्ट्रिक्ट में आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बना, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बना है, तो आप सेलेक्ट करेंगे सेकंड वाले। सेकंड वाले को जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको यहां पर क्या क्या देना होगा, सबसे पहले ये चीज बता देते हैं।
अगर मान ले आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बनवाए हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस को आपको टाइप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर बोला भी गया है कि अपलोड एड्रेस प्रूफ, तो आप अपना आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि स्टेट, तो आप अपना स्टेट को चूज करेंगे। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। इसके बाद अपना सब डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। इसके बाद अपना पिन कोड देंगे। इसके बाद अपना हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ सारा फिल करने के बाद ऑटोमेटिक सारा चीज अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम बता दें कि यहाँ पर अगर हम झारखंड सेलेक्ट कर लिए तो झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कौन डिस्ट्रिक्ट से बनवाए। इसके बाद उसका सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है वो चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसका वहाँ का पिन कोड आप लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ हॉस्पिटल का नाम भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तब जाके आपको जो वहाँ पर रिसिप्ट निकलेगा उस रिसिप्ट को लेकर आपको फिर असेसमेंट करवाने आपको जाना है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रोसेस। ठीक है ना, इस सेकंड वाले पर क्लिक करके इतना चीज करना है। आप मान लीजिए कि आपको थर्ड वाले में करना है तो थर्ड वाले में करने के लिए जो है आपको 2-3 चीज मांगा जाता है। आपको डिस्ट्रिक्ट, आपको स्टेट मांगा जाएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट मांगा जाएगा और हॉस्पिटल मांगा जाएगा। और आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में किए हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई चीज फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना फिल किए हुए आपको सिर्फ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और आपको जो है रेन्युअल कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम आपको होम डिस्ट्रिक्ट से सारा चीज मेरा हुआ है तो यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक किए। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे तो मेरा जो है रेन्युअल यूडीआईडी कार्ड हो जाएगा। इसके बाद हम जो है असेसमेंट के लिए फिर से हम हॉस्पिटल जाके असेसमेंट करवा लेंगे। इसके बाद फिर से दोबारा से जो है मेरा यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अपना यूडीआईडी कार्ड को बड़ी ही आसानी से जो है अपना रेन्युअल करा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके जो है आप रेन्युअल करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।